बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन पास्ता, जो बहुत मज़े का और डिलीशियस बनता है और बहुत आसान रेसिपी है और बिल्कुल झटपट बनने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बॉल में हाफ़ के जी चिकन लिया, क्यूब्स में मैंने कटिंग की थी। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरके के डाले उसमें मैंने, और 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के नमक का डाला, और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो पाउडर डाला, और 1 टेबलस्पून मैंने जो रेड मिर्ची क्रश है, जो कुटी हुई मिर्च है, वो मैंने डाली। अब इन चीज़ों को सबको मिला के तो मैं इसको अच्छे से मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। आप जब भी इसको बनाएं तो कोशिश करें कि 2 घंटा पहले इसकी मैरिनेशन कर लें, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो इसको 1 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे कि ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में पानी ले लेंगे और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें नमक डालकर इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। जैसे ही इसमें ये पानी पकने लगे तो फिर हम इसमें पास्ता डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था हाफ़ कप, और इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो इसमें डालकर इसको अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है और उसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है वो अच्छे से इसमें भुन जाए। तेज़ आंच पे हम करेंगे इसको, और ये इसका ऑलरेडी इसने पानी इतना छोड़ा था कि ये चिकन इसी पानी में पक जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, वरना इसी में ये कुक हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्यूब्स में मैंने कट किया था। इस दूसरी तरफ मैंने पास्ता पानी में डाल दिया, इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारा जो पास्ता वो नीचे लग ना जाए। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम पास्ते में चम्मच नहीं चलाते वो तो नीचे से लग जाता है, इसलिए इसमें चम्मच आप चलाते रहें जैसे ये बॉयल हो। तो मैंने 1 पैकेट लिया था और इसको हमने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। हाफ़ के जी के लिए पास्ते का 1 पैकेट काफ़ी होता है, अगर आप इसमें ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये देखें, हमारा जो चिकन था वो आलमोस्ट, मैंने इसको चेक किया था, वो गल चुका था, लेकिन मैंने फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, और जो मैंने पानी लिया था यही जो पास्ता है इसी का थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें मैंने हाफ़ गिलास से भी कम डाला था, और उसमें ही हमारा चिकन जो था वो कुक हो गया। इधर थोड़ा मसला था, लाइट चले गई तो इसलिए थोड़ी रोशनी इसमें इस कम डल सा आ रहा है, तो इसके लिए माजरत। दूसरा ये देखें, जैसे हमारा जो चिकन है मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तो वो ड्राई हो गया। मैंने इधर शिमला मिर्च कट करके फ्रीज़ की हुई थी, वो मैंने इसमें इस्तेमाल की, और गाजर का इस्तेमाल किया था। आजकल जो गाजरें आ रही हैं वो बिल्कुल ऑरेंज कलर की हैं, तो मैंने रेड थी उसको मैंने कट करके रखा हुआ था। इधर मैंने एक कटोरी में मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए और मायोनीज़ ली मैंने, और साथ टमाटो केचप ली। मायोनीज़ मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिए, और 5 से 6 टेबल स्पून ही मैंने टमाटो केचप ली थी। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून चिली सॉस डाला था, और साथ ही मैंने इसमें ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए। साथ ही हम इसमें मायोनीज़ डाल देंगे, और मायोनीज़ के साथ ही हम केचप डालकर इसको अच्छे से हम तेज़ आंच पे, आपने जब भी ये चीज़ें डालनी है तो आपने तेज़ आंच पे डालनी है, क्योंकि मैंने फ्रीज़ की हुई शिमला मिर्च और गाजर डाली थी तो उन्होंने भी पानी छोड़ दिया, तो इसलिए मैं इसको तेज़ आंच पे करूँगी। दूसरी तरफ जो हमारा पास्ता है वो भी आलमोस्ट कुक हो चुका है। जब भी आपने पास्ता को निकालना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ठंडे पानी में रखा जाए, अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो वो जुड़ जाएगा आपस में। तो ये देखें, जो था कुछ हमारी वेजिटेबल्स में पानी छोड़ा था, ये देखें हमारा जो पास्ता वो गल चुका है। तो इतना इजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल जाए। ये देखें, इधर ही जैसे ये पकने लग गया है हमारा जो है, जो हमने इसमें वेजिटेबल्स सारे स्पाइसेस डाले थे, तो हम इसमें पास्ता डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेज़ आंच पे।
मैंने अपने जो पास्ता था उसको ठंडे पानी में रखा था ताकि हमारा पास्ता ना जुड़े, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा पास्ता बना। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत पसंद आएगी। ये जो मैंने जब पास्ता को ड्राई किया था, इधर से मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, इसके लिए माजरत। इसको आपने तेज़ आंच पे ही पकाना है और इस तरह माशाल्लाह इसके लुक आएगी। और आपने जैसे जूसी से आपने रखना है, इसको फुल ड्राई नहीं करना। और इतना मज़े का बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।